जय श्री कृष्णा। जय हरे श्री कृष्णा। जय श्री सुखदेव मुनि महाराज की जय हो। वेद व्यासी की गद्दी को कोटिन कोट प्रणाम हो। जो आदि काल से सनातन ज्ञान चलता है, अध्यात्म ज्ञान चलता है, आगे से आगे बढ़ता जाता है। आस्थावान जिज्ञासु अनेकों मोक्ष मुक्ति प्राप्त करते हैं और वेद व्यासी की गद्दी अटल है, इकट्ठे है। जो संतों का शरीर ओझल होता है परंतु उसकी वाणी ओझल नहीं होती, उनका ज्ञान ओझल नहीं होता, उनकी शक्ति ओझल नहीं होती। इसलिए वेद व्यासी की गद्दी को कोटि कोट प्रणाम करते हैं। और श्री सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं, हे राजा परीक्षित, आज मैं आपको 7वां दिन है, आपको ऐसा तन्मय होने का, विधेय होने का ऐसा उपदेश दूंगा जिससे आपको तुम सावधान होकर के सुन। तुम शरीर भी नहीं है, ऐसे धारणा संकल्प कर ले, मैं शरीर भी नहीं हूँ, मैं 5 ज्ञान इंद्रियाँ नहीं हूँ, 5 कर्म इंद्रियाँ नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ। मैं कहता है मेरा शरीर, मेरी आँख, मेरी नाक, इसलिए तू इन सब से अलग है। अपने आप ही सारे अज्ञानी ऐसे बोलते हैं परंतु ज्ञान की समझ नहीं। कहते हैं मेरा शरीर दुखता है और मेरी हड्डी से लेकर चोटी का शरीर दुखता है, मुझे आज नींद नहीं आई, मुझे आज नींद अच्छी आई। इसको मतलब मैं अलग हूँ और शरीर अलग है। तो शरीर से अलग होकर के ऐसी संकल्प भावना करके और ऐसा जप कर, जो अजपा जप है उनकी मैं साधना बताता हूँ। जप 3 प्रकार के होते हैं। हे सुखदेव मुनि कहते हैं, हे राजन, 3 प्रकार के ऋषि मुनियों ने जप बताए, साधारण जप, उपांशु जप और मानस जप। साधारण जप कोई भी गुरु का प्रणव मंत्र हो, दीक्षा मंत्र हो, कोई गायत्री आदि मंत्र हो, उनको जो जबान से और जोर जोर से बोलता है उसको कहते हैं साधारण जप। उपांशु कहते हैं जो कंठ के अंदर जो बोला जाता है, जो भी गुरु का प्रणव व दीक्षा मंत्र जो कंठ के अंदर अपने को सुनता है, दूसरे को नहीं सुनता, कंठ में आवाज़ होती है, अंदर ही अंदर आपको महसूस होता है, उसको कहते हैं उपांशु। और तीसरा कहते हैं मानस जप। मानस जप की विधान है, तन थिरे मन थिरे बचन थिरे सुरत निरत थिरे होए। तन थिरे, मन थिरे, बचन थिरे, सुरत निरत थिरे होए। 5 चीज थिर करके और सूरत, सवत, मन और पवन, इन चारों का मिलान करके, सूरत और सवत का मिलान, मन का मिलान और पवन उठती बैठती अड़ाउड़ आसन किया कर रही पवन बिछान। इन अड़ाउड़ के साधना में करते करते, जप करते करते, ऐसे श्वास श्वास में जप चलता चलता एजपा जप होता है। एजपा का अर्थ है जो श्वास आता है उसमें जप चलता है, ऐसे प्रैक्टिकल हो जाता है। और इस ध्यान में, त्रिकुटी के ध्यान में एक जगह ध्यान लगाकर तू समाधि ऐसी लगा, तेरे शरीर को ऐसे मालूम भी नहीं होगा। और तेरा शरीर अगर जे कोई नाग डस ले तो क्या है, अगर जे ब्रह्मलीन होने के बाद में आपका शरीर को अगर जे दाग लगाए तो क्या है, और ज़मीन में गाड़े तो क्या है, हवा दाग लगाऊँ चाहे जल दाग लगाऊँ, आपको उसमें क्या फ़र्क है। आप तो शरीर से अलग है। मैंने यही उपदेश दिया, यही ऋषियों का उपदेश है। जो शरीर दिखता है वो शरीर मैं नहीं हूँ, आँख मैं नहीं हूँ, इंद्रिया मैं नहीं हूँ, मन मैं नहीं हूँ, अंतःकरण मैं नहीं हूँ, प्राण मैं नहीं हूँ, और मैं इन सब का साक्षी हूँ। एक संत की यदि भी बताइए, खेत छह को विकार है उनको त्यागना। जन्म वर्ण देही का होई, हर्क सोच मन का है दोई, शुद्धाभ्यास वो प्राण को लागे, आत्म खट उर्मी से आगे। आत्म है, इनसे 6 विकारों से अलग है। इसलिए तुम आत्म मैं है, आत्म और परमात्मा कोई अलग नहीं है, 2 नहीं है। और जीव और ब्रह्म कोई अलग नहीं है, 2 नहीं है। जीव अज्ञान अविद्या विशिष्ट को जीव कहते हैं, जो अविद्या निवृत्त होने के बाद में, और ब्रह्म रूप है, ब्रह्म में गलतान है, भयो
गढ़ का गलतान ब्रह्म में लीन भयो रे। द्वितीय रही न कोई, भेद भरम सब चला गया। द्वितीय दो भाव भी नहीं है, दो भाव है तो उसमें मिल कैसा सकता है। जो समुद्र में तरंग है वो अलग है, और समुद्र में ही है, समुद्र की तरंग है, एक भासती है, दिखती है, और तुम समुद्र में ही है। भयो घर गलतान ब्रह्म में लीन भयो, द्वितीय रही ने कोई, भेद भरम सब चले गए। ऐसे उपदेश और ऋषि मुनियों के अनेक भक्तों की कथा, अवतारों की कथा, अवतारों की धाम, नाम, रूप, लीला और धाम आदि का उपदेश दिया। अनेक हजारों भक्तों का उदाहरण दे करके अजामिल जैसे भगत, जटभरत जैसे भगत की, अनेक दुर्गासा जैसे भक्त की, और विदुर जी जैसे भक्त की, और जो सुदामा जैसे कितने गरीब थे, प्रेम से कृष्ण जी में कितने लवलीन थे। और गोपियाँ गोकुल में रहती थी, और उद्धव जी को कृष्ण जी ने कहा गोपियों को संभाल कर आओ, तो उद्धव जी आए। तो उद्धव जी कोई कम नहीं थे, ऋषि थे, वेदांत का ज्ञान था, ब्रह्म ज्ञान था, परंतु वहाँ आए तो ऐसी एक प्रेम भक्ति में ऐसी गोपियाँ लीन थी। उद्धव जी ने कहा मुझे कृष्ण जी ने भेजा है कि गोपियों को आप देख कर कहो गोपियाँ क्या करती है, तो मैं आपको एक ब्रह्म ज्ञान देता हूँ, आप ध्यान लगाओ, ज्योति का दर्शन होगा। और भंवर गुफा में अनंत बाजा बाजेंगे, और 10वें द्वार में साक्षात रूप से और समाधि लगेगी। ऐसे ऐसे करके उद्धव जी बताने लगे। तो गोपी ने कहा कृष्ण जी कहाँ है? क्या कृष्ण जी तो द्वारका में है? बोल नहीं है, कृष्ण जी हमारे पास में है। एक सखी ने कहा मेरे बड़ा मटका था और मेरे पैरों में कांटा, एक सूल लगी, कांटा लगा, और मैंने आवाज़ लगाई कृष्ण जी कांटा निकालो। तो मेरा कांटा निकालते हैं, कहाँ है? द्वारका में हमारे पास है। एक सखी कहती है मैं प्रगट में बिना समय के थोड़ी लेट हो गई, अकेली ही पानी लाने के गई, मटका घड़ा बड़ा था, और बड़ा घड़ा होने के कारण मेरे से उठ नहीं रहा था। मैंने कृष्ण जी को कहा अरे आओ आओ जल्दी आओ कृष्ण जी, मटका चखाओ। कृष्ण जी आए, मुझे मटका चखा दिया। अरे हम कृष्ण जी को जब बुलाते हैं मक्खन खुआ देते हैं, दही खिलाते हैं, और वह हमारे पास रहता है, खेलता है, कूदता है, हम रास लीला देखते हैं। और कहाँ है? तो ऐसे कहने का अर्थ है प्रेम से भक्त अपने हृदय में प्रकट कर लेता है, बाहर भी प्रकट कर लेता है, साकार रूप से प्रकट कर लेता है। और निराकार है उनको, तो निराकार तो सर्वव्यापक ही है। जैसे भगत प्रहलाद ने एक खम में ही एक प्रकट हुई शक्ति, और हिरण्याकश को मारने के लिए निमित्त अवतार हुए, थोड़े काम के निमित्त एक शेर का साकार शरीर धारण करके उनको वध किया, कस को। हिरण्याकश को। और ऐसी भक्तों की हजारों कथा है। तो राजा परिषद ने, सुदेव मुनि ने बहुत ऋषि मुनियों की गाथा सुनाई और कहा अब समाधि में स्थित हो और ध्यान लगा करके अजप जप की साधना करो, अपने आप सुतेला ही जप होता रहेगा। और आपके आज 7वां दिन है, आपके चाहे सांप काटे तो क्या है, आपके शरीर को अगर अग्नि में जलाए हुए तो क्या है, जमीन में गाड़े तो क्या है, जल दाग करे तो क्या है, इस शरीर तो ये अलग है, ये नासवान है, मिथ्या है, चलायमान है, इसकी परवाह नहीं करनी है। और खुशी बनाई परिवार के सभी सदस्यों ने, और बैठे बैठे एक नाग का फॉर्मेलिटी हुई, डंक मारा, और उसी समय से पहले ही सुखदेव मुनि कहते हैं राजा परिषद की 10वें द्वार से निकलते हुए ब्रह्मलीन हो गए। कोई शरीर की चिंता नहीं, शरीर तो होना ही है, नासवान है, मिथ्या है, चलायमान है। तो ऋषि मुनियों की गाथा जो संपता कहते हैं 7 दिनों में मृत्यु होगी, तो हमारी भी 7 दिनों में मृत्यु होगी, कोई न कोई बार तो आएगा, ऐसे थोड़ा ही है। रविवार का मरेंगे, नहीं मरेंगे तो शनिवार के मरेंगे, बीच में बार है, उन बारों में मृत्यु हमारी सबकी होगी। जिसका जन्म हो गया उसकी मृत्यु अवश्य है। और चाहे बच्चा जन्मया तो निश्चय है ये जन्मया है, वो मरेगा, आज नहीं तो
100 साल के बाद में मरेगा, ये निश्चय है। और बच्चा क्या करेगा और उसकी कोई निश्चय नहीं। डॉक्टर बनेगा, वैद्य बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कोई नेता बनेगा, कोई राजवीर बनेगा, दानवीर बनेगा, ज्ञानवीर बनेगा, लुटेरा बनेगा, ठग बनेगा, कैसा बनेगा इसका कोई अनुभव नहीं होता है। परंतु ये अनुभव सबको है। जिसका जन्म हुआ चाहे 100 125 वर्ष हो तक जी सकता है, उसके बाद में वो मरेगा। वैद हकीम कोई नहीं रहे, देहधारी उतारा, देह अभिमान पकड़ गए भोंदू डूबा सकर संसारा। देह का अभिमान नहीं है, कब बीमार होए, कब इससे एक शरीर है वो कांच का भांडे के जैसे है, कहीं ठेस लगी, कोई रोग की और मृत्यु हुई। इसलिए हमें सप्ताह से ऋषि मुनियों से उपदेश मिलता है कि इस लोक को सुधारो और परलोक को सुधारो। और कहते हैं कि निष्काम भाव से परिवार में बार बार संत कहते हैं जैसे नौकर रहता है वैसे रहो, और अपना कर्तव्य समुद्र के कार्य करो, परिवार में रहो, समाज में रहो। कोई जबान से किसी का उपकार करो, पैसे से उपकार करो, शरीर से उपकार करो, दृष्टि से सात्विक भाव से रह करके, सात्विक भाव, सात्विक विचार, सात्विक रहनी, सात्विक खाना भोजन करना आदि आदि, ऐसे कहीं भी रह करके मनुष्य अपना उत्थान कर सकता है। इस लोक का सुधार और परलोक का सुधार। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो जय श्री राम। सुदेव मुनि महाराज की जय। श्री राधा परिषद की जो ब्रह्मलीन हो गए, जय श्री वेदव्यास जी की जो इस गद्दी से परंपरा में चलती भगवत कथा से हजारों लाखों अरबों जिसकी कोई जिज्ञासों की सीमा नहीं, इतने का उद्धार हुआ है और आगे भी उद्धार होता रहेगा। इसलिए कोटिन को, ऋषि मुनियों को, सभी को, नैमित्तिक अवतार, निमित्त अवतार, नित्य अवतार, सभी अवतारों को और नित्य अवतार सतगुरु भगवान को भी मैं कोटिन कोट प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।